Hello, friends. I hope you are doing really well. So, today we'll start a new topic, the theater of the absurd. So, this is basically a movement which was actually started after द सेकेंड वर्ल्ड वार. ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. तो और जैसे वर्ड आता है यहाँ पे एब्सर्ड, तो एब्सर्ड का मीनिंग आई होप यू नो कि एब्सर्ड का मीनिंग क्या होता है. एब्सर्ड का मीनिंग होता है विच इज़ समथिंग विच इज़ इलॉजिकल, नॉनसेंस, बेतुका, ये चीज़ होता है. ठीक है, तो एब्सर्ड से नाम से ही समझ में आता है. लेकिन यहाँ पे क्या, थिएटर ऑफ एब्सर्ड. सो दिस मीन्स कि डेफिनेटली ये एक क्या होगा, प्ले होगा. ये नॉवेल्स नहीं होगा, पोइट्री नहीं होगा. सो इट इज़ डेफिनेटली इज़ गोइंग टू बी ए प्ले. ठीक है, एंड एब्सर्ड मूवमेंट जो हुआ था वो बेसिकली 1939, आप लोग जानते हैं 1939 टिल 1945 क्या हुआ था. देयर वाज अ वर्ल्ड वार सेकंड एंड इट वाज अ वेरी ड्रास्टिक एंड अ वेरी टेरिबल एंड अ वेरी डेंजरस इवेंट विच टुक प्लेस इन द वर्ल्ड हिस्ट्री. 1914 से 1990 तक क्या हुआ था कि उस समय वर्ल्ड वार हुआ था. उसके बाद आफ्टर दैट द हिटलर टुक ओवर एंड देन उसके बाद ही बिकेम द डिक्टेटर. तो टोटलिटेरियन रिजाइम हुआ था और एब्सर्ड लिटरेचर जस्ट उसके बाद आया बिकॉज पीपल वेयर नाउ दे आर होपलेस, देयर इज़ अ होपलेस सिचुएशन. उसमें हम लोग कह सकते हैं एक्सटेंटलिज्म भी आ गया था. एक्सटेंटलिज्म क्या होता है, दे डोंट बिलीव इन गॉड, दे डोंट बिलीव दैट समथिंग विल एग्जिस्ट एंड दे डोंट बिलीव दैट कि कुछ अच्छा होने वाला है, सब चीज़ ख़राब होने वाला है. तो ये एक डेजिग्नेटेड थॉट था जो एक्चुअली एब्सर्डिस्ट फिक्सन को बतलाता है और ये यूरोपियन प्लेराइट के द्वारा हुआ था इन द लेट 1950s आफ्टर द वर्ल्ड वार गॉट ओवर आफ्टर 1945. और हम लोग देखते हैं कि 1950s में एक मूवमेंट हुआ था. सो एब्सर्ड मूवमेंट अगर आपको बोले तो क्या चीज़ है, दैट इज़ अ मूवमेंट इन लिटरेचर विच वॉज स्टार्टेड इन 1950s अराउंड बाई ए ग्रुप ऑफ नोवलिस्ट. बहुत सारे नोवलिस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी सून. सो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये एक स्टेंटलिज्म पे एक बेस्ड एक थ्योरी है, एक फिलॉसफी है जो कहता है कि वे जो प्रॉब्लम है इट इज़ गोइंग टू एग्जिस्ट विद द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस के साथ में रहेगा. एंड देर इज़ नो पर्पस ऑफ लाइफ, देर इज़ लैक ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ और ह्यूमन वैल्यूज़ का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा. देर विल बी नो एग्जिस्टेंस और नो ह्यूमन वैल्यूज़. और अगर आप लोग एब्सर्ड प्ले का देखिएगा सो वन ऑफ द वेरी गुड एग्जाम्पल इज सैमुअल बेकेट, जिनका जन्म हुआ था 1906 से 1989 में उनका एंड हुआ था. आई मीन ही डाइड. सो इनका जो एक प्ले है वेटिंग फॉर गोडॉट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्ले जो कि हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं जब आप लोग बैचलर डिग्री और मे बी probably in a master's. So waiting for Godot is one of the play जिसमें हम लोग देखते हैं कि there are two people, they are waiting for whom? Waiting for Godot means they are not actually, they are waiting for a person, a savior, a liberator. He will come but nobody comes. They keep on waiting. ठीक है. So इस जो absurd theater में helplessness को दिखा देता है, absurdity of life दिखा देता है, absurdity of life. Friends, अगर मेरे स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो जाएगा तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट बिकॉज आई एम राइटिंग फास्टली. सो डेफिनेटली स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है बट वट एवर आई एम स्पीकिंग यू हैव टू लिसन इट वेरी वेरी केयरफुली. ओके, सो मैं बेसिकली इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिला के बोलूँगा. इट्स नॉट गोइंग टू बी हिंदलिश बट हिंदी एंड इंग्लिश. ओके, सो हम लोग देखते हैं कि ये जो प्ले राइट लोग थे ये लोग कोई अगर देयर इज़ अ टोटलिटेरियन रिजाइम, अगर कहीं पे हिटलर वाला रिजाइम है तो वहाँ पे क्या होता था कि दे यूज्ड टू राइट ऑल दिस प्लेस जस्ट टू गिव ए मॉकरी. वो लोग कहना चाहते हैं कि टू क्रिएट आयरनी. वो लोग जानते थे कि वो लोग रेबल नहीं कर सकते तो थ्रू देयर लिटरेचर दे वांट टू रेबल और दे वांट टू रजिस्टर देयर सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोटेस्ट. तो से आर एक्चुअली क्या कर रहे हैं, you are protesting against whom? Totalitarian regime. Okay, so सैमुअल बेकेट का नाम सबसे पहले आता है बिकॉज हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स डिग्री में एंड ग्रेजुएट में हम लोग देखते हैं कि सैमुअल बेकेट एक बहुत ही फॉरमोस्ट ही इज़ ए प्ले राइट, ही इज़ ए ड्रामेटिस्ट. और उन्होंने जो वेटिंग फॉर गोडॉट लिखा था, कब लिखा था? Waiting for Godot, he wrote that, he published in the year 1944 and Endgame
एंड गेम इज़ वन ऑफ द अदर प्ले, उस वो 1958। और हम लोग देखते हैं 1989 में किनका डेथ होता है, सैमुअल बेकेट का। उसी के साथ थिएटर ऑफ एब्सर्ड ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और इस बेसिकली चीज़ क्या है, एब्सर्ड में दिखाया जाता है कि सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड वार के बारे में समझते हैं, ओके। तो यूरोप में हम लोग देखते हैं, यूरोप में 1945 में क्या हुआ था, 1945 में जो वर्ल्ड वार एंड हुआ था, उसके बाद ह्यूमन वैल्यूज़ कंप्लीटली क्या हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। देयर इज़ नो ह्यूमन वैल्यूज़, नो वन इज़ रेडी टू एक्सेप्ट कि कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता था। ह्यूमन का कंडीशन डिटोरिएट हो जा रहा था। ह्यूमन लोग जो भी चीज़ को, अगर दे वांट टू ड्रीम, इफ़ दे हैव ए गोल, एवरीथिंग विल बी ऑफ नो यूज़, कोई चीज़ अच्छे यूज़ नहीं हो सकते थे, ओके। और हम लोग देखते हैं ये जो कंडीशन है वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड ओनली इन द वर्क्स ऑफ लिटरेचर दैट आर देमसेल्फ एब्सर्ड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो एब्सर्ड लिटरेचर में ही उनका जो लिटरेरी थॉट्स है वो भी उसी में जाता है। वो लिटरेरी थॉट्स भी एब्सर्ड है और लिटरेरी जो वर्क है वो खुद भी एब्सर्ड है, ठीक है। और फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो थिएटर एब्सर्ड है, ये अर्ली 20th सेंचुरी में हुआ था। किन लोगों के थ्रू हुआ था, ग्रुप ऑफ ड्रामेटिस्ट, ये ग्रुप ऑफ ड्रामेटिस्ट के द्वारा हुआ था। तो ये ग्रुप ऑफ जो ड्रामेटिस्ट थे, जो कि सैमुअल बेकेट, यहाँ पे हम लोग देखेंगे सैमुअल बेकेट, इग्नोन ओ'नील, आर्थर एडम वो, एडवर्ड एल्बी। सो बेसिकली स्टार्टेड इन पेरिस, फ्रांस का जो कि कैपिटल है पेरिस, वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इट्स स्प्रेडेड इन ऑल ऑफ द कंटिनेंट। इवन इंडिया के कुछ राइटर्स, दे ऑल्सो रोट सम सॉर्ट ऑफ writings which shows the absurdist element in it, okay. So friends, so yeah, this is one of the very basic topic, absurd theater. और ये जो टॉपिक है, of course nowadays also there could be some of the movies में इस तरह का प्ले में, इस तरह का absurd मूवमेंट के कुछ जॉनरा के कुछ प्लेज जो है वो रिलीज़ होते हैं। बट इसमें हम लोग बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, एक मूवीज़ में, एक प्ले में हम लोग क्या देखना चाहते हैं कि किसी के साथ कुछ ख़राब होता है, एंड एट द लास्ट द पर्सन विल टेक रिवेंज, एंड एट द लास्ट क्या होता है, सब ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, अच्छे से गुड एंडिंग होता है। बट एब्सर्ड लिटरेचर में देयर विल बी नो गुड एंडिंग। द पीपल, द प्रोटैगनिस्ट विल कीप ऑन सफरिंग सिंस फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड। वो बिगनिंग से एंड तक वो सफ़र ही करते रहते हैं। दे मस्ट बी वेटिंग फॉर समथिंग, दे मस्ट बी वेरी होपफुल, बट देयर विल बी इन द एंड देयर विल बी होपलेसनेस, कुछ अच्छा चीज़ नहीं होते हैं। अगर आप इग्नोन ओ'नील का एक प्ले को देखेंगे, तो उस प्ले का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, डेफिनेटली इन द डेज टू कम आई विल टेल यू। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि एक लड़की है जो कुछ लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहती है, वो अच्छा नहीं कर पा रही है, वो चाह रही है कि उसका लाइफ में कुछ अच्छा हो, बट टिल द एंड हम लोग देखते हैं कि नथिंग हैपन्स, नथिंग गुड हैपन्स। सो ये प्रॉपर एक मेन लाइन जो स्टोरी होता है कि इन द एंड देयर विल बी गुड थिंग विल हैपन, बट नथिंग गुड थिंग विल हैपन, ओके। सो हम लोग यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट में जाते हैं। ये 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे जो स्टार्ट करने वाले थे वो अपने आप को क्या कहते थे, दे आर सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, and they wanted to show the reaction to the realistic drama of 19th century were very popular in that time. और 19th century, early 19th century में ये जो प्ले था that was absolutely popular, और रियलिस्टिक ड्रामा के एक रिएक्शन में आया था, बिकॉज वहाँ का लोगों का कंडीशन डिटोरिएट होते जा रहा था। आफ्टर 1950s there was a big struggle because Germany has invaded the whole Europe and he has captured the whole Europe, and then came the Axis power, Allied power against the Axis power, the Allied power which was led by British and also helped by Russia and also American. They actually वो वहाँ पे यूरोप को छुड़ाते हैं, किसके जाल से छुड़ाते हैं, जर्मनी के जाल से सुनाते हैं, ठीक है। और ये जो मूवमेंट है ये बहुत ही पॉपुलर मूवमेंट हुआ था, ओके। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं मार्टिन एसलिन इज़ वन ऑफ द मेन राइटर, जो कि ये एक बुक उन्होंने लिखा था। बुक का नाम था इंटाइटल्ड
absurd drama which propagates the theory and the principle of absurd drama. तो इसके बारे में वो प्रोपोगेट कहते हैं, बुक लिखे थे, और उस बुक का क्या लाइन है, आई एम गोइंग टू शो इन द नेक्स्ट स्लाइड. और ये जो बुक लिखे थे उसके बाद आया था कि एक्चुअली व्हाट इज एब्सर्ड ड्रामा, एब्सर्ड ड्रामा क्या होता है, व्हाट आर द एलिमेंट्स इन इट एंड व्हाई एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड इट. एंड देयर आर मेनी ड्रामेटिस्ट लाइक सैमुअल बेकेट ऑलरेडी बताया, इग्योन ओ'नील, Arthur Adamvo, Edward Elby. These are some of the foremost writer who propagated this theater of absurd. ये हम लोग देखते हैं ऑल द डिक्लाइन द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी. ये 21st सेंचुरी में इनका डाउनफॉल हुआ था, ये कम हो गया था, इसका डिक्लाइन हुआ था. बट स्टिल इन और देयर आर सम ड्रामेटिस्ट लाइक हैरोल्ड पिंटर हु रोट एब्सर्ड प्ले. अभी के समय में भी हम लोग कुछ कुछ ड्रामेटिस्ट को देखते हैं कि जो इस तरह के एब्सर्ड प्ले को क्या करते हैं, लिखते हैं. ओके सो अगर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाते हैं, द प्ले फोकस लार्जली ऑन द आइडियाज ऑफ एक्सटेंटलिज्म. एक्सटेंटलिज्म के आइडियाज में द ह्यूमन का ओरिजिन. एक्सटेंटलिज्म क्या होता है, ह्यूमन का एक फिलॉसफी है जो कि इंक्वायरी करता है, एक्सप्लोर्स द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, द मीनिंग, द पर्पस, द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ, द मीनिंग, पर्पस एंड वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ. सो ह्यूमन लाइफ के बारे में बताता है, लेकिन क्या है, दैट एवरीथिंग विल बी इन वेन, क्योंकि कुछ अच्छा होने वाला नहीं है. ये एक फिलॉसफी है. और इसमें हम लोग देखते हैं कि एब्सर्ड लिटरेचर में डायबोलिज्म के बारे में भी थोड़ा दिया गया. इट वाज समथिंग मिक्स, फ्यूजन हुआ था डायबोलिज्म में. व्हाट इज डायबोलिज्म? डायबोलिज्म मीन्स मैजिकल पावर, काली जादू, बंगाल के जो काली जादू होती है ना उस तरह का. सो इस तरह का लिटरेचर में इस सब का एलिमेंट्स था. अब इसमें हम लोग देखते हैं एक्सटेंटलिज्म में क्या एक्सप्रेस करता है. इट हैपन्स व्हेन द ह्यूमन एग्जिस्टेंस लैक मीनिंग और पर्पस एंड कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन. इसमें हम लोग इसके प्लेस में हम लोग देखते हैं कि लोग जो है अपना मीनिंग, लाइफ का मीनिंग और पर्पस ऑफ देयर लाइफ उसके बारे में भूल जाते हैं. कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाता है. रिलेशनशिप्स के बीच में दे कैन नॉट कम्युनिकेट. देयर विल बी ए कम्युनिकेशन बिटवीन गैप between the characters in the particular play. And structure of the play is typically a round shape with the finishing point. Important line है देखिएगा, राउंड शेप में रहता है. कैसे राउंड शेप में रहता है? बिकॉज द फिनिशिंग पॉइंट इज द सेम एज द स्टार्टिंग पॉइंट. इफ यू कंसिडर दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज गोइंग टू बी द एंड पॉइंट, तो यहाँ से जाके एक राउंड हो जाता है. देयर विल बी नो अप्स एंड डाउन्स, देयर विल बी कम्प्लीटली राउंड. ये लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं और वहीं पे एंड खा जाते हैं. कुछ अच्छा चीज़ स्टार्टिंग में भी नहीं होता है, कुछ अच्छा चीज़ बाद में भी नहीं होता है. एंड द ऑडियंस जो रीडर्स है, दे विल कीप ऑन थिंकिंग कि ओके कभी कुछ अच्छा चीज़ होगा, लेकिन अच्छा चीज़ क्या होता है, नेवर कम्स, कुछ होता ही नहीं है. लॉजिकल कंस्ट्रक्शन एंड आर्ग्यूमेंट्स गिव वे टू इरेशनल इलॉजिकल स्पीच. तो एब्सर्ड से मतलब से हम समझ सकते हैं, एब्सर्ड स्पीच मीन्स इलॉजिकल स्पीच, नॉनसेंस स्पीच. तो ये नॉनसेंस स्पीच के बारे में बताया, इलॉजिकल थिंग के बारे में बताया जो कि कोई लॉजिकल नहीं बताता है. एंड अल्टीमेट उसका जो कंक्लूजन रहता है, उसका सारांश क्या रहता है, साइलेंस. देयर विल बी साइलेंस एंड साइलेंस एंड साइलेंस एंड देयर विल बी कंप्लीट साइलेंस. सो तो हम लोग देखते हैं कि ये जो एब्सर्ड थिएटर का जो प्लेज है, इट वाज वेरी पॉपुलर जस्ट आफ्टर 1939 1945. और उसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ सैमुअल बेकेट, जो कि 1989 में उनका क्या हुआ था, डेथ हुआ था. किनका डेथ हुआ था? सैमुअल बेकेट का डेथ हुआ था. तो सैमुअल बेकेट का ही डाइड इन ईयर 1989. उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि उसके बाद दिस मूवमेंट ग्रेजुअली उनका डाउनफॉल होता है. ओके अब फिर जो आई टोल्ड यू कि एस्लिन का एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्क था जो एब्सर्ड के ऊपर था, द थिएटर ऑफ एब्सर्ड. उसमें दिस आर द वेरी गोल्डन लाइन, ये एक दिस आर द वेरी गोल्डन लाइन जो कि इसमें बतलाता है कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड में क्या एक्चुअली है. तो दीज आर द वेरी गोल्डन लाइन्स विच आई वांट टू रीड यू एंड आई विल एक्सप्लेन इट अकॉर्डिंगली. द थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या करता है? Theater of Absurd attacks the comfortable certainties of religious or political orthodoxy.
जो रिलीजियस और पॉलिटिकल ऑर्थोडॉक्सी है, जो शुरू से जो चले आ रहा है, प्रथा चले आ रहा है, पुराने रूढ़िवादियों का प्रथा चले आ रहा है, उसको क्या करता है, इट अटैक्स करता है, कंफर्टेबली अटैक्स करता है. इट एम्स टू शॉक इट्स ऑडियंस, के ऑडियंस को क्या करता है कि शॉक कर देता है. वी कीप ऑन थिंकिंग ओके ये स्टोरी लाइन ऐसा होगा, समथिंग हैपन्स गुड और समथिंग हैपन्स बैड इन द बिगनिंग, और उसके बाद स्लोली एंड स्लोली देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स, देयर विल बी डेंजरस सिचुएशन, एंड देन फाइनली द प्रोटैगनिस्ट विल विन अगेंस्ट द एंटागनिस्ट. लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है. ये स्लो स्टोरी है, बहुत स्लो रहता है. देयर कुड बी सम सस्पेंस बट द स्टोरी लाइन इज बेसिकली स्लो. फेस टू फेस हार्श फैक्ट ऑफ द ह्यूमन सिचुएशन, और हार्श रियलिटी लाता है, हार्श फैक्ट रहता है ह्यूमन सिचुएशन का, एंड नथिंग गुड हैपन्स. But the challenge behind this message is anything but one of the despair. It is a challenge to accept the human condition as it is. This is the very important line. The human condition को as it is जिस तरह से है, one has to accept it. The character has to accept the human condition as it is. जो भी है उसको इसी तरह से accept करना है. There could be some mystery or absurdity. And हम लोग देखते हैं अल्टीमेटली मैन इज अलोन इन मीनिंगलेस वर्ल्ड. तो मीनिंगलेस वर्ल्ड में मैन इज अलोन, द प्रोटैगनिस्ट इज अलोन, द कैरेक्टर्स ऑफ दैट प्ले और ऑफ दैट सिचुएशन इज अलोन, इज नोबडी इज देयर इज गोइंग टू हेल्प हिम और हर, और देयर कुड बी ए नो सॉल्यूशन. और ये जो बेसिकली रहता है मे बी पेनफुल होता है, इट लीव्स बिहाइंड दिस सेंस ऑफ फ्रीडम एंड रिलीफ. बट ऐसा होता है कि वहाँ पे पेनफुल रहता है, और बिकॉज ये जो स्टोरी है ये एक्चुअली इट्स ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टोटलिटेरियनिज्म, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिचुएशन, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एविल थिंग्स. सो ये एक एक्चुअली ए प्रोटेस्ट है, ठीक है. एंड दिस इज वाई इन द लास्ट रिजॉर्ट, एंड दिस इज वाई इन द लास्ट रिजॉर्ट द थिएटर ऑफ एब्सर्ड डज नॉट प्रोवोक टीयर्स ऑफ डिस्पेयर बट द लाफ्टर ऑफ लिबरेशन. तो यहाँ पे एंड ऑफ द डे हम लोग देखते हैं द फाइनली ये एक लिबरेशन को लाता है. डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स रहते हैं, एब्सर्डिटीज़ रहती है, टीयर्स रहते हैं, वेरी प्रोवोकिंग थिंग्स रहते हैं, डिस्पेयर रहते हैं, डीके ऑफ लाइफ रहते हैं, बट देयर विल बी ए लाफ्टर ऑफ लिबरेशन. यहाँ पे फ्रीडम होते हैं, यहाँ पे लोग किसी भी तरीक़ा से आज़ाद हो जाते हैं. सो दिस इज़ द वेरी थॉट ऑफ थिएटर ऑफ एब्सर्ड, और थिएटर ऑफ एब्सर्ड है. सो इसी के थाट हम लोग देखते हैं कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड का ये जो द बेसिक कॉन्सेप्ट, आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा. इन द डेज टू कम डेफिनेटली आई विल कम अप विथ मोर वीडियोज़ रिगार्डिंग सम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है. सो डेफिनेटली विल डिस्कस मोर थिंग इन द डेज टू कम. So till then, keep on watching my videos and stay tuned to me. Please subscribe my channel. Thank you.